चढ़ानी हो। अगर तुम्हें ये मंजूर हो तो तुम्हें हम पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दे। जब हरिश्चंद्र से वरुण देव ने ये बात कही तो बुजुर्गों कहने के बाद में आज हरिश्चंद्र ने बिना सोचे समझे वरुण देव से कह दिया कि महाराज अगर मेरे घर में एक पुत्र हो गया तो जाओ, मैं आपको ये वचन देता हूँ, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि उसी पुत्र की बलि हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे। हरिश्चंद्र ने वरुण देव को वचन दे दिया। वरुण देव ने भी वरदान दे दिया, हरिश्चंद्र जाओ, हम भी तुम्हें ये वरदान देते हैं, ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म ले लेगा। अपने वचन से पीछे नहीं हटना, पुत्र की बलि चढ़ा देना मेरे यज्ञ में। हरिश्चंद्र बोले ठीक। अब वरुण देव वरदान दे करके वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तारा ने गर्भ धारण किया, और जब तारा ने गर्भ धारण किया दादा, तो आज 9 महीने के बाद में तारा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। और तारा के गर्भ से जब एक पुत्र ने जन्म लिया तो हरिश्चंद्र ने बहुत खुशी मनाई कि मेरे घर में पुत्र हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया, बहुत खुशी मनाई हरिश्चंद्र ने। अब वरुण देव ने देखा कि हरिश्चंद्र के घर में पुत्र हो गया तो वरुण देव चले। हरिश्चंद्र खुशी मना रहे थे, हरिश्चंद्र की भुजा को पकड़ा, एक कोने में पकड़ के ले गए। वरुण देव हरिश्चंद्र को एक कोने में पकड़ के ले गए और ले जा करके आज वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, राजन तुमने हमसे कहा था कि तुम्हारे घर में पुत्र हो जाएगा, तुम उस पुत्र की बलि हमारे यज्ञ में चढ़ाओगे। अब अपने पुत्र की बलि मेरे यज्ञ में चढ़ाओ। मैंने जो वरदान दिया था मेरा वरदान पूरा हो गया, अब तुम्हारे वचन की बारी है, अपने पुत्र की बलि चढ़ाओ हमारे यज्ञ में। हरिश्चंद्र पुत्र के मोह में फंस गए। अब हरिश्चंद्र वरुण देव से कह रहे, देखो महाराज बलि तो हम चढ़ा देंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी बालक ने हाल ही में जन्म लिया है, तो अभी बालक जो है वो अपवित्र है। जब मेरा बालक 6 महीना को हो जाए तब हम बलि चढ़ा देंगे। जब ये बात कही तो वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, कोई बात नहीं, 6 महीना के बाद चढ़ाई दियो। बोले ठीक। वरुण देव चले गए। हरिश्चंद्र का वही बालक धीरे धीरे 6 महीने का हुआ। बालक का नामकरण संस्कार करवाया गया तो बालक का नाम पड़ा रोहितास। क्या नाम पड़ा? रोहितास। रोहितास नाम पड़ा बुजुर्गों। अब रोहितास 6 महीने के हुए। वरुण देव हरिश्चंद्र के पास में आए, हरिश्चंद्र से कहा, राजन अब बलि चढ़ाओ। अब हरिश्चंद्र दिन ब दिन पुत्र के मोह में फंसते जा रहे हैं। हरिश्चंद्र ने वरुण देव से कहा, महाराज बलि तो हम चढ़ा देंगे, मना नहीं कर रहे, लेकिन बालक अब मेरो नेक छोटो है, जब मेरो लला 1 साल को हो जाता भाई। वरुण देव बोले कोई बात नहीं, इतने दिन अगर इंतजार कर लो, थोड़े दिन और सही। लौट गए वरुण देव। रोहितास 1 साल के हो गए। वरुण देव हरिश्चंद्र के पास फिर आए, बोले अब बलि चढ़ाओ। हरिश्चंद्र बोले महाराज बलि तो चढ़ा दिए, लेकिन अब नहीं, जब मेरे बेटा के दूध के दांत निकले आए तब चढ़ाएंगे। दूध के दांत निकले तब बलि चढ़ाएंगे। वरुण देव बोले कोई बात नहीं, तब चढ़ा दिए। वरुण देव फिर लौट गए। जब रोहितास के दूध के दांत आ गए परीक्षित जी, वरुण देव हरिश्चंद्र के पास में फिर से आए, बोले हरिश्चंद्र अब तुम्हारे बहुत बहाने हो गए, अब हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे, अब बलि चढ़ाओ यज्ञ में। हरिश्चंद्र कहने लगे, देखो महाराज बलि तो चढ़ा देंगे, लेकिन अब मेरा बेटा नेक छोटो है, एक लास्ट चांस दे दो हमको। जब मेरे बेटा के दूध के दांत गिर जाएं, जब ओरिजिनल वाले दांत आ जाएं, तब तो वही वरुण देव बोले देखो अब हम जा रहे हैं, लेकिन अब की बार हम बलि लेके ही जाएंगे। और डॉक्टरनी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया अति शीघ्र पंडाल में आ जाएं। बोली गोविंद भगवान की। दादा वरुण देव चले गए, लौट करके कहा ठीक है, जब तुम्हारे बच्चे के दूध के दांत गिर जाएंगे, नहीं
हम आएंगे। वरुण देव चले गए। अब तो धीरे 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 रोहितास के जब दूध के दांत गिरने लगे तो एक बार तारा को पता चला कि मेरे पति हरिश्चंद्र मेरे पुत्र की बलि वरुण देव के यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं। तो माँ होती है ना साहब। तो आज ध्यान रखना, तारा ने अपने पुत्र रोहितास को एक रात अपनी गोद में बैठाया और गोद में बैठा करके तारा ने कहा, बेटा तुम अगर यहाँ इस महल में रहोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारी बलि वरुण देव के यज्ञ में चढ़ा देगा, इसलिए मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से भाग जाओ। और तारा बोली, रोहित सुनो, क्या बाजी जइयो लला मेरे अंगना से बजी जइयो, बजी जइयो लला मेरे अंगना से बजी जइयो। बलि चढ़ा देगा तुम्हें, तुम मारे जाओगे। सुनो, वन में जाए जो बड़ी छैया, अरे भीख मांग के गुजर चलियो, ए मेरी पेश न जावे सजना और गोद में बैठाल करके तारा ने रोहित से कहा, यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भागे नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो तारा ने आज रात ही रात रोहितास को अपने महल से भगा दिया। अब रोहित तो भाग गए। अब वरुण देव हरिश्चंद्र के पास में आए तो वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र अब बलि चढ़ाओगे अपने पुत्र की या नहीं यज्ञ में? हरिश्चंद्र बोले, कौन पुत्र, कैसा पुत्र? वरुण देव बोले, तुम्हारा पुत्र रोहितास, तुमने कहा था कि पुत्र हो जाएगा तो तुम उसकी बलि चढ़ाओगे, तो बलि चढ़ाओ ना यज्ञ में। हरिश्चंद्र बोले, पुत्र हो तभी तो बलि चढ़ाए, पुत्र है ही नहीं तो बलि क्या चढ़ाएंगे? वरुण देव बोले, कहना क्या चाहते हो? हरिश्चंद्र बोले, कहना हम ये चाहते हैं कि पुत्र तो कब का भाग गया जंगल में, हमें नहीं पता कहां से लोग। हाँ, अब वरुण देव को क्रोध आ गया। वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, मुझे पता है क्या डर की वजह से तुमने ही अपने पुत्र को भगाया होगा जंगल में, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो महाराज आज वरुण देव ने हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया, जाओ हरिश्चंद्र, तुमने हमसे झूठ बोला तो मैं तुमको ये श्राप देता हूँ कि तुम्हें जलोदर रोग हो जाए। ये श्राप दिया वरुण देव ने। वरुण देव वहां से चले गए। अब देखो हरिश्चंद्र एक बार झूठ बोल गए कि नहीं? बताओ दादा, बोले कि नहीं?